हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का फाइनेंस स्कूल में स्वागत है। साल 1981 में अयप्पा नाम के एक आदमी ने इन्फोसिस कंपनी में एक ड्राइवर की नौकरी करना शुरू किया। उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी और इसी बीच उनके बेटे का भी जन्म हुआ। अब कुछ समय के बाद अयप्पा अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर परेशान होने लगे, क्योंकि वे ना तो बहुत अधिक पढ़े लिखे थे और ना ही वो फाइनेंशियली स्टेबल थे। इसलिए अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए अयप्पा ने हर महीने 1,000 रुपए बैंक में सेव करना शुरू किया। लेकिन पैसों को बैंक में रखने के कारण अयप्पा को कुछ खास ग्रोथ नहीं दिख रही थी। इसीलिए अयप्पा जिस इन्फोसिस नाम की कंपनी में एज अ ड्राइवर काम कर रहे थे, उसी कंपनी में वो साल 1993 से हर महीने 1,000 रुपए करके इन्वेस्ट करने लगे। उस समय इन्फोसिस के शेयर प्राइस 95 रुपए से 100 रुपए के आसपास चल रहे थे, पर उनके घर में पैसों की कमी होने की वजह से वो केवल 10,000 रुपए ही इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर सके, जिस कारण उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिंग करना बंद कर दिया और अपने शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सोची। अपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे अयप्पा को इन्फोसिस के 100 शेयर्स मिल गए। अब इनके इन्वेस्टमेंट के बाद इन्फोसिस कंपनी तेजी से ग्रो करने लगी और इसीलिए वो अपने शेयर होल्डर्स को 1:1 का बोनस शेयर देने लगी। शेयर स्प्लिट और बोनस की वजह से 2018 के अकॉर्डिंग अयप्पा के पास इन्फोसिस के 1,02,400 शेयर्स हो चुके हैं और आज इन्फोसिस के शेयर प्राइस 1,450 रुपए के आसपास चल रही है। तो इस हिसाब से अयप्पा की इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 1,02,400 मल्टीप्लाइड बाई 1,450, जो कि होता है लगभग 14,84,80,000 रुपए। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में इन्फोसिस ने 16 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी एक्स डिविडेंड डेट थी 31 मई को। तो इस हिसाब से अयप्पा को डिविडेंड मिलेगा 1,02,400 मल्टीप्लाइड बाई 16, जो कि होता है 16,38,400 रुपए। लगभग इतना ही अमाउंट हर साल इनको इन्फोसिस के डिविडेंड के थ्रू मिलते ही रहते हैं। और इन सब की शुरुआत हुई थी मात्र 1,000 रुपए से। केवल इन्फोसिस ही नहीं, कई सारी और भी कंपनीज ने, जैसे कि विप्रो, एशियन पेंट्स, टीसीएस, पीडीलाइट, एमआरएफ और आयशर मोटर्स जैसी कंपनियों ने अपने इन्वेस्टर्स को करोड़पति बनाया है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में आप भी केवल 1,000 रुपए से ही अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे सीखते हुए एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा कि शेयर मार्केट में कैसे और कहां आप अपना पहला 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। पहला है ओपन अ डीमैट अकाउंट। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, ताकि आप खुद से ही किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सको। इंडिया के टॉप ब्रोकर्स जैसे कि एंजल वन, अपस्टॉक्स और जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म पर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं पर्सनली अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एंजल वन ऐप का इस्तेमाल करता हूं, जिसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक को क्लिक करके आप आज ही फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट का होना जरूरी है। आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट और ट्रेड दोनों कर सकते हैं। नंबर 2, फाइंड अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन। दोस्तों, आजकल लगभग सबको ये पता ही है कि इन्वेस्टिंग करना कितना जरूरी है, इसलिए कई सारे लोग डीमैट अकाउंट तो खुलवा लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग की लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो एक्चुअल में कभी भी इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद उन्हें अगला स्टेप क्या लेना है। इस वजह से ज्यादातर शेयर मार्केट के बिगिनर्स या तो कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, या फिर वो यहाँ वहाँ की टिप्स और न्यूज सुन के किसी भी रैंडम कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से वो अपना लॉस करवा लेते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, असल में डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो है एक अच्छी कंपनी ढूंढना, जिसमें आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स कर सको। एक अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले बिजनेस के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा। आपको ये समझना होगा कि बिजनेस काम कैसे करता है, किसी बिजनेस को प्रॉफिट कैसे होता है, किसी बिजनेस के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं, कौन सा बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा और कौन सा नहीं, और कोई न्यूज किसी बिजनेस को किस तरीके से अफेक्ट करता है। दोस्तों, बिजनेस इकोसिस्टम के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन करने के बाद आपको नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखनी है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस असल में बिजनेस को डाटा, नंबर्स और मैथमेटिक्स के बेसिस पे एनालाइज करने को कहते हैं। इसकी मदद से आप आसानी से समझ पाओगे कि कोई बिजनेस कितना प्रॉफिट में है, उनके ऊपर कितना कर्ज है, उनके सेल्स कैसे चल रहे हैं, उनकी ग्रोथ रेट, एसेट्स, कैश फ्लो,
वैल्यूएशन और ऐसे ही लगभग एक बिजनेस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आप फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से चेक कर सकते हो। आपको ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग हो। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैं आपको टिकर टेप ऐप रिकमेंड करूंगा, जहां आपको स्टॉक से लेकर म्यूचुअल फंड्स इन सब का डाटा काफी जल्दी और काफी आसान तरीके से मिल जाता है। टिकर टेप पे आप 7,000 से भी ज्यादा कंपनीज को 250 से भी ज्यादा फिल्टर्स के साथ बड़े आराम से एनालाइज कर सकते हो। इस ऐप में हर लिस्टेड कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, चाहे उस कंपनी के प्रॉफिट्स हो, रेवेन्यू हो, ग्रोथ रेट हो या फिर उसके आने वाले समय की परफॉर्मेंस। टिकर टेप पे ऐसे ही बहुत सारे डाटा पॉइंट्स आपको आसानी से मिल जाते हैं जो आपको अपना पैसा सही कंपनी में लगाने और अच्छे रिटर्न्स पाने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपको टिकर टेप पे रेड फ्लैग्स, चेकलिस्ट और मार्केट मूड इंडेक्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि अभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ वहाँ की टिप्स को छोड़कर खुद से ही बड़ी आसानी से अच्छी कंपनीज को एनालाइज करके उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही टिकर टेप डाउनलोड कर सकते हो। तो फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक्स सीखने के लिए हम जिस कंपनी का एग्जाम्पल ले रहे हैं उसका नाम है FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, जो कि नायका के नाम से पॉपुलर है। तो इस कंपनी के एनालिसिस के लिए हमने टिकर टेप का हेल्प लिया है। नायका एक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी है जो कि लिपस्टिक और नेल पॉलिश जैसे कई प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सेल करती हैं। इसका 84% रेवेन्यू ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से आता है और बाकी का 16% रेवेन्यू अपैरल एंड एक्सेसरीज से आता है। इसका पीई रेशियो अभी 1118.62 है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, जबकि इसी सेक्टर के दूसरी कंपनी का पीई रेशियो है 21.64। तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सही टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जैसे कि 10 या 15 साल, तो आप अभी भी एंट्री कर सकते हो। तो अब अगर इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखो तो 2018 से 2022 तक लगातार हमें इस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन 2020 तक इसने लॉस ही बुक किया है। फिर 2021 से इसने प्रॉफिट होना शुरू किया है, जो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब अगर इसके एसेट्स, लाइबिलिटीज और फ्री कैश फ्लो को एनालाइज करें तो एसेट्स पिछले 4 सालों में बढ़े हैं, लेकिन साथ ही लाइबिलिटीज भी बढ़ी हैं, लेकिन ये एसेट्स से काफी कम है। इसलिए कंपनी ज्यादा कर्ज में तो नहीं है और इस कंपनी के पास 2021 के अकॉर्डिंग 107.77 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है, जो कि अच्छा है। अब बात करते हैं इस कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की। तो इस कंपनी की टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 52.4%, जो कि अच्छी मानी जाती है। और किस कंपनी में म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्ट किया है जिसकी होल्डिंग है लगभग 2%, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिनकी होल्डिंग है 1.12%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है 5.98%, और रिटेल एंड अदर्स होल्डिंग है 38.47%। तो कंपनी के होल्डिंग पैटर्न को तो देखकर ये साफ पता चलता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना काफी अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.86। दोस्तों, अगर किसी कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होती है तो ये इन्वेस्टिंग के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप केवल इसी रेशियो को देखकर ही इन्वेस्टमेंट कर दो। आपके लिए बाकी चीजों को भी देखना बहुत जरूरी है, जैसे कि कंपनी की ROCE और ROE, जो कि मिनिमम किसी भी कंपनी के अच्छे फंडामेंटल्स के लिए मिनिमम 10% होनी चाहिए। नायका की ROCE है 6.83% और ROE है 4.5%, जो कि अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, आप खुद ही इसी प्रकार किसी भी कंपनी के बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करके अच्छी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए चूज कर सकते हो। तीसरा है बाई एट द राइट वैल्यूएशन। अब दोस्तों, क्योंकि आपने कंपनी के बिजनेस और उसके फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया है, तो अब बारी आती है उस कंपनी को सही वैल्यूएशन पे खरीदने की। हमें किसी भी कंपनी को उसके सही वैल्यूएशन पे ही खरीदना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग गुरु वॉरेन बफेट कहते हैं कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। किसी भी सामान के प्राइस, टाइम और डिमांड सप्लाई गैप के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। एक समय के बाद किसी भी चीज की प्राइस उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग ही सेट होती है, और यही चीज शेयर मार्केट में भी होती है। किसी भी अच्छी न्यूज, ट्रेंड या डिमांड की वजह से किसी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि उस कंपनी की वैल्यू में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है, इसीलिए कुछ समय बाद उस कंपनी के शेयर प्राइस अपने आप ही गिरने लगते हैं और अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से राइट प्राइस पे दोबारा आ जाते हैं।
इसे हम मार्केट करेक्शन भी कहते हैं। अगर आप गलत टाइम पे किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं तो आपको नुकसान ही होगा और उस नुकसान को रिकवर करने में आपको कई साल लगेंगे। इसलिए आपको हमेशा ऐसे शेयर्स खरीदने चाहिए जो कि अंडर वैल्यूड हो, ना कि ओवर वैल्यूड। भारत में ज्यादातर टॉप कंपनीज के शेयर्स आपको हमेशा ओवर वैल्यूड प्राइस पर ही मिलेंगे और ऐसे में आपको उन कंपनीज के शेयर्स तभी खरीदने चाहिए जब मार्केट अच्छे से करेक्ट हो जाए। किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करने के लिए आपको उसकी बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और पीई रेशियो जैसी चीजों को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। अगर आप वैल्यू एनालिसिस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चौथा है बाई एंड होल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म। दोस्तों, अब जब आपने कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को अच्छे से एनालाइज कर लिया है तो अब बारी आती है उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने की और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की। ज्यादातर लोग जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो अगले दिन ही उसका प्राइस चेक करने लगते हैं। वो कुछ लॉसेस देखकर घबरा जाते हैं या फिर फर्दर लॉसेस से बचने के लिए वो अपने शेयर्स को बेचकर मार्केट से बाहर निकल आते हैं। लेकिन जब लोग सोना खरीदते हैं तो उन्हें गोल्ड के नेक्स्ट डे के प्राइस तो छोड़िए, अगले एक साल के लिए गोल्ड के प्राइस क्या चल रहे हैं इससे भी कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि आज नहीं तो कल गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे ही। वो सोना इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें ये कल या परसों बेचना है, बल्कि वो खरीदते ही हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बस यही चीज लोग शेयर्स खरीदते समय नहीं करते हैं। वो अक्सर परेशान रहते हैं कि आज मेरे इन्वेस्ट किए गए कंपनी के शेयर प्राइस क्या चल रहे हैं और मैं प्रॉफिट में हूं या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों, आपको इन सभी चीजों से बचना है। आपको किसी भी कंपनी का बिजनेस, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को इस तरीके से एनालाइज करना है कि आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस हो कि आज नहीं तो कल इस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे ही। अगर कंपनी के शेयर प्राइस आपके खरीदे गए प्राइस से भी नीचे चले जाते हैं तो शेयर्स बेचने की बजाय आपको उस कंपनी में अपने शेयर्स और बढ़ाने चाहिए। दोस्तों, वॉरेन बफेट का इन्वेस्टिंग स्टाइल भी यही है। वो इतने कॉन्फिडेंटली किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं कि शेयर प्राइस फॉल होने पे वो उस कंपनी के और ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं, ना कि लॉस को लेकर परेशान होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंशियल स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।